राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका, दमोह। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन से पहले ही असंतोष अब सार्वजनिक होने लगा है और जिस बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा की वापसी हुई, उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस शासित नगर पालिकाओं और नगर निगमों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। संभव है इन इकाइयों को लेकर भाजपा कोई खेला कर दे। इस बात के संकेत दमोह से मिले हैं, जहां एक पार्षद के इस्तीफे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। आलम यह है कि पार्षद को मनाने का काम दिग्गज नेता, पूर्व वित्त मंत्री और नवनिर्वाचित विधायक जयंत मलैया को करना पड़ा। दमोह नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा है और बीते साल हुए चुनाव में भाजपा को यहां मुंह की खानी पड़ी थी। भाजपा की इस हालत का जिम्मेदार जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को माना गया। सिद्धार्थ भाजपा से निष्कासित थे और उन्होंने अपना अलग दल टीएसएम बनाया और नगरीय निकाय चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनके 5 पार्षद चुनकर आए और अधिकांश वार्डों में भाजपा को नुकसान हुआ। इन 5 पार्षदों में से एक महावीर वार्ड के पार्षद विक्की सेन ने कलेक्टर को पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर विक्की का इस्तीफा आया तो खलबली मच गई, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। जयंत मलैया फिर विधायक बन गए और उनके बेटे सिद्धार्थ की भी भाजपा में वापसी हुई है। फिर क्या था, रूठे पार्षद को मनाने के लिए जयंत मलैया को कसरत करनी पड़ी। विक्की सेन मान गए, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने नगरपालिका की असलियत लाकर रख दी। अराजकता के दौर से गुजर रही नगरपालिका में पार्षदों की हालत ठीक नहीं है। शहर के वार्डों में साल भर से काम रुके पड़े हैं और ठेकेदार बिल न होने की वजह से काम नहीं कर रहे। ये सब बयां कर पार्षद ने अपनी भड़ास निकाली और जयंत मलैया का हवाला देकर इस्तीफा न देने की बात कही। दरअसल जानकार मानते हैं कि ये शुरुआत है। शहर में भाजपा और मलैया के करीबी पार्षद माहौल बनाने में जुट गए हैं, ताकि बाकी पार्षदों के असंतोष बाहर निकलें और फिर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस को नगर पालिका से बाहर किया जा सके। इस्तीफा दे रहे थे, मगर आदरणीय जयंत भैया जी से बात हुई, उन्होंने बोला बैठ के अपन जो भी समस्या है उनका हल करेंगे और आप इस्तीफा नहीं दो, तो फिर इस्तीफा नहीं दिया है। वार्ड में बहुत सारी समस्याएं थी। अभी क्या है, नगर पालिका में 3-4 महीने सीएमओ भी नहीं रहे, बागरी जी रहे, तो किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हो पाए। और जो भी कर्मचारी थे हमारे वार्ड में, ठेके पे थे 3-4 कर्मचारी, 5 महीने से ठेका बंद हो गया, तो 3-4 कर्मचारी वहाँ से भी चले गए वार्ड में। अब कम कर्मचारियों में पूरे वार्ड की व्यवस्थाएं देखना कठिन है। नगर पालिका में कोई सुनने वाला नहीं। अब जिस अपेक्षा से हमारे वार्ड के लोगों ने हमें चुना था, जिस उम्मीद के साथ चुना था, अगर मैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं इस्तीफा दे दूँ उस पद से। तो यही हमने इसी कारण से इस्तीफा लिखा था। और अब चूँकि आदरणीय जयंत भैया ने बोला कि नहीं, अपन बैठ के उसका हर चीज़ का हल करेंगे और उसके बाद अपन बैठ के बात करेंगे, फिर जो होगा आगे देखेंगे, तो इस्तीफा नहीं दिया है। आप टीएसएम से चुनाव लड़े थे, आपने जी भाजपा कांग्रेस को हराया था। हाँ। क्या मानते हैं कि टीएसएम से चुनाव लड़ना निर्दलीय आप पार्षद बने, जी, तो इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही या पार्षद और अध्यक्ष की कोई मेल नहीं, नगर पालिका कहीं से कहीं तक चले रही, पूरे तरीके से फेल है नगर पालिका। जो काम हो रहे हैं उनके बिल नहीं हो रहे हैं,
सफाई कर्मचारी नहीं है, साफ सफाई नहीं हो पा रही, पूरे वार्ड शहर में अव्यवस्थाएं हैं। अभी इतना बड़ा त्यौहार दिवाली निकल गई और मुसलमानों के भी त्यौहार थे, जैन समाज के भी त्यौहार थे। उस टाइम पे भी आप लोगों ने देखा कि जनप्रतिनिधियों ने सड़कों पे झाड़ुआँ लगाई, सफाई की, जैन समाज के हमारे युवा साथियों ने भी साफ़ सफाई की सड़कों पे जाके, तब जाके हमारे त्यौहार हो पाए। अगर इस तरीके से नगर पालिका चल रही है और लोगों को, जिन लोगों ने हमें निर्दलीय वोट दिया, अगर भाजपा और कांग्रेस से हम लड़ते हैं तो पार्टी का उसमें बहुत बड़ा वो हो जाता है कि पार्टी की एक वोट बैंक रहती, पार्टी की सीट से लड़ती तो अंतर होता है। मगर निर्दलीय अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास करता है और हमें जिताता है तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। अगर हम खरे नहीं उतर पा रहे तो हमारा फिर नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम उस पद को छोड़ दें। इसलिए हमने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, मगर आदरणीय जयंत भैया ने मना किया तो अभी हम रुक गए, तो देखते हैं जैसा भी होगा। क्या लगता है कि ये कारण ये भी हो सकता है कि पार्षद और अध्यक्ष की बन नहीं रही है? अब ये तो अध्यक्ष जी बता सकते हैं, पार्षदों की बनना नहीं बनना अलग विषय है। अगर वार्ड में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो सफाई कहाँ से होगी? अगर ठेके पे कर्मचारी चाहिए हो और वहाँ पे कमी हो और अगर आप उसमें स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे तो कहाँ से काम होगा? तो ये सब चीज़ें तो अध्यक्ष महोदय और सीएमओ के लिए करना है। हम तो पार्षद हैं, हम तो जो हमारे वार्ड में आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए हम डिमांड करेंगे और नहीं पूरी होती हैं तो या तो हम धरने पे बैठें, और धरने पे बैठने में भी समझ में नहीं आता तो इस्तीफा दे के दूर हो जाए, दूसरा कोई हमसे बेहतर व्यक्ति आएगा तो वो करेगा। जिम्मेदार कितने मानते हैं? अब जिम्मेदार तो नगर पालिका है। अगर वार्ड में साफ़ सफाई नहीं हो रही है, विकास कार्य नहीं हो रहे तो ये तो शहर की व्यवस्थाओं के लिए तो नगर पालिका जिम्मेदार है, उसके लिए तो किसी को। TSM जैसे भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया, जी जी। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे क्या? अब इस पर तो अभी कोई बात करने का मतलब नहीं है। अब वो तो सब लोग जब बैठेंगे, जैसी चर्चा होगी उस हिसाब से आगे सब बनेगा।